कॉमेट के 2026 आर्किटेक्चर राउंड 3 काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो कब से आप अपना चॉइस फिलिंग फॉर्म एडिट कर पाएंगे, प्री पेमेंट का लास्ट डेट क्या है। राउंड 3 काउंसलिंग में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। साथ ही साथ राउंड 4 काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए भी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो उन सारी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं राउंड 3 काउंसलिंग शेड्यूल फॉर आर्किटेक्चर पर। तो राउंड 3 शेड्यूल एक्टिविटी की बात करें तो प्रोविजन टू चेंज एडिट प्रेफरेंस इन चॉइस फिलिंग फॉर्म। तो इसका जो स्टार्ट डेट है वो 27 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और आप 30 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजे तक जो है आप अपने चॉइस फिलिंग फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ राउंड 3 अलॉटमेंट सीट जीएम सीट जो है वो आपका अनाउंस कर दिया जाएगा 2 सितंबर 2026 को दोपहर 2 बजे। नेक्स्ट होगा डिसीजन मेकिंग एंड प्री पेमेंट का डेट फॉर जनरल मेरिट यानी जीएम कैंडिडेट्स के लिए फॉर ऑफ राउंड 3। तो ये जो है यानी प्री पेमेंट का जो डेट है वो आपका 2 सितंबर 2026 से स्टार्ट हो जाएगा दोपहर 2 बजे से, और आप जो है 4 सितंबर 2026 को 11 बजे सुबह तक जो है यहाँ पर आप अपना ही पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेज ओनली द एक्सेप्ट एंड फ्रीज कैंडिडेट ऑफ राउंड 3 जीएम कैटेगरी ओनली। तो जो बच्चे एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लेंगे यानी जो भी उनको सीट मिलेगा अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उन सभी बच्चों को जो अलाउटेड कॉलेज है उसमें रिपोर्ट करना है फिजिकली। तो उसका जो स्टार्ट डेट है वो आपका 2 सितंबर 2026 को दोपहर 2 बजे से लेकर 4 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक। और इसमें कुछ ध्यान आपको रखना है कि आपको ऑनलाइन प्रिंटेड ऑफ अलॉटमेंट लेटर लेकर जाना है, साथ ही साथ की रिसिप्ट भी आपके पास होना चाहिए और वर्किंग आवर्स में ही आप सभी को जो है रिपोर्ट करना है। सीट कैंसिलेशन फैसिलिटी फॉर कैंडिडेट्स हु एक्सेप्टेड सीट ड्यूरिंग राउंड 3। सीट कैंसिलेशन का जो डेट है वो आपका 2 सितंबर 2026 को दोपहर 2 बजे से लेकर 4 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बच्चे राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। देयर इज नो सीट कैंसिलेशन ऑप्शन आफ्टर राउंड 3 कैंसिलेशन पीरियड, यानी राउंड 3 के बाद यहाँ पर आपको सीट कैंसिलेशन का कोई ऑप्शन दिया नहीं जाएगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अगर आपको सीट कैंसिल करना ही है तो राउंड 3 में ही आप कर सकते हैं, राउंड 3 के बाद जो है आपको ये ऑप्शन नहीं मिलने जा रहा है। इंपॉर्टेंट नॉट फॉर रिजेक्ट अपग्रेड स्टेटस पार्टिसिपेटिंग इन राउंड 3। देखिए, candidates with reject and upgrade status if they are not allotted any seat in round 3, है ना। तो अगर आपको राउंड 3 में कोई सीट अलाउड नहीं है तो कैंडिडेट विथ रिजेक्ट एंड अपग्रेड स्टेटस, कैंडिडेट्स नॉट होल्डिंग एनी सीट और वो कोई सीट भी होल्ड नहीं कर रहा है, द सिस्टम विल कंसिडर देम एज रिजेक्ट एंड अपग्रेड एंड दे विल गो राउंड 4। तो उनका जो है रिजेक्ट हो जाएगा और अपग्रेड हो जाएगा और किसमें, राउंड 4 के लिए। इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट विश टू गो टू राउंड 4, सच कैंडिडेट कैन क्लिक ऑन एग्जिस्ट बटन टू एग्जिस्ट द काउंसलिंग प्रोसेस। अगर आप राउंड 4 में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो आपको एग्जिस्ट बटन पर क्लिक करके काउंसलिंग प्रोसेस से क्या हो जाना है, बाहर हो जाना है। कैंडिडेट्स विथ रिजेक्ट एंड अपग्रेड स्टेटस डू नॉट टेक एनी डिसीजन टू एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन राउंड 4। तो आपको यहाँ पर राउंड 4 में जो है पार्टिसिपेट करना है। will have no mandatorily accept fees if allotted seat in round 4 and join the allotted college। अगर आपको यहाँ पर राउंड 4 में सीट अलाउट हो जाता है तो आपको allotted कॉलेज में जो ज्वाइन करना है। देयर इज नो सीट कैंसिलेशन ऑप्शन इन राउंड 4। तो राउंड 4 में कोई सीट कैंसिलेशन ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। फी पेड विल नॉट बी रिफंडेड, और आपका जो फी आप पेड करेंगे वो आपका रिफंड भी नहीं होगा। इफ रिजेक्टेड अपग्रेड स्टेटस कैंडिडेट इज नॉट अलाउडेड एनी सीट इन राउंड 4। अगर मान लीजिए आपने रिजेक्ट एंड अपग्रेड किया है और आपको राउंड 4 में कोई सीट अलाउड नहीं हुआ है, देन दे विल बी आउट ऑफ कॉमेट के काउंसलिंग। तो आप कॉमेट के काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे एंड फी पेड विल बी रिफंडेड, और ऐसे बच्चों का जो फी है वो रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं राउंड 4 में जो पार्टिसिपेट करने वाले उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट नोट है। इंपॉर्टेंट नॉट, इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 4, अगर आप राउंड 4 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, नॉट अलाउडेड एनी सीट इन एनी प्रीवियस राउंड। अगर आपको प्रीवियस राउंड में कोई भी सीट अलाउड नहीं हुआ है, इफ यू वर नॉट अलाउडेड एनी सीट इन राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3, गेट अलाउडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन राउंड 4। और फर्स्ट टाइम आप राउंड 4 में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ एक्सेप्ट एंड फ्रीज। तो आपके पास ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड फ्रीज का।
एंड रिजेक्ट एंड विड्रॉ का। तो दो ऑप्शन आपके पास होगा अगर आपको राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 में सीट अलाउड नहीं हुआ है, और फर्स्ट टाइम आपको अगर राउंड 4 में सीट अलाउड हो रहा है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज का। आप सीट जो मिला है आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर पसंद नहीं आया तो रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर सकते हैं। रिजेक्ट एंड अपग्रेड स्टेटस में क्या है, इफ यू आर नॉट अलाउटेड अ सीट इन राउंड 4, अगर मान लीजिए राउंड 4 में आपको कोई सीट अलाउड नहीं हुआ, यू विल आउट कॉमेट के काउंसलिंग एंड गेट रिफंड ऑफ टोटल फी पेमेंट, है ना। तो अगर आपने थर्ड राउंड में रिजेक्ट एंड अपग्रेड किया था और अगर आपको फोर्थ राउंड में कोई सीट नहीं मिलता है, तो आप आसानी से जो है कॉमेट के काउंसलिंग से बाहर जा सकते हैं, आउट हो जाएंगे, और आपका जो भी फी है वो रिफंड कर दिया जाएगा। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड एंड रिजेक्ट अपग्रेड स्टेटस, इफ allotted a seat in round 4, अगर आपको राउंड 4 में सीट अलाउड हो जाता है, यू विल हैव टू ज्वाइन द allotted कॉलेज, तो आपको ज्वाइन करना है। इफ अ कैंडिडेट फेल टू ज्वाइन रिपोर्ट एंड कंटिन्यू द स्टडी इन allotted कॉलेज, अगर आप फेल हो जाते हैं, दिस ही विल नॉट only forfeit the entire tuition fee including other fees paid at comet के level, but also be liable to pay penalty of 5 times the fee, है ना। यहाँ पे पेनाल्टी भी आपका लग सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे राउंड 4 कैंडिडेट्स के लिए जो राउंड 4 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।